स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था मोलरता क्या होती है। इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है मोललता या मोललिटी। मोललता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है और इसकी इकाई क्या होती है, इसको हमें समझना है। मोललता क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। 1 लीटर विलायक में, बिलियन में आपने पढ़ा था, उसमें मोलरता में ये पढ़ा था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन मोलरता से क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मोलरता में क्या होता है कि बिलियन नहीं लिया जाता, इसमें विलायक होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अभी बंद। मोललता की डेफिनेशन क्या होती है, हमने बोर्ड पर नोट करके रखा है। इसको आप बढ़िया समझ के और बढ़िया नोट्स भी बना सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता या मोललिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, या इसको संकेतों में लिखेंगे तो मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं बराबर विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं बटे विलायक का भार जो है वो कैपिटल W से दर्शाते हैं। वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, विलेय का भार ग्राम में हो और विलेय का अणुभार, या हम उसको संकेत में लिखते तो स्मॉल n बराबर भार को विलेय के लिखते स्मॉल w से और अणुभार लिखते m से। लेकिन यहाँ पर m इससे दर्शाते, इसलिए इसको में डैश लगा देते हैं तो वो अणुभार को दर्शाता है। इस n का मान w बटे m डैश आया। इस मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जहां n लिखा वहां लिखेंगे m स्मॉल w बटे m डैश। n की जगह लिखेंगे तो m बराबर जहां n लिखा वहां क्या लिखेंगे, w बटे m डैश। तो w बटे m डैश इंटू जो विलायक का भार केजी में था वो नीचे ही है तो w केजी में। तो ये फॉर्मूला बन गया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं। मात्रक के लिए मोललता की इकाई या मात्रक n बटे कैपिटल W केजी से, इस फॉर्मूले की मदद से मात्रक को निकाला जाता है। n क्या है, ये मोलों की संख्या है, मोलों में नापते हैं इसकी अणुओं की संख्या को। तो मोल बटे भार होता है वो किलोग्राम में नापते हैं, तो मोल बटे किलोग्राम या मोल प्रति किलोग्राम। तो मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। अब देखो मोललता को एक चीज और आप समझेंगे, क्योंकि आपने मोललता समझी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मोललता में हम लोग डेफिनेशन में लिखते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये मोललता है। अब मोललता में क्या लिखेंगे, लीटर नहीं लिखेंगे, विलयन नहीं लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक। जैसे हमने कहा, ये हमने जो लिया है वो लिया 1 केजी विलायक। अब विलायक के अंदर क्या होता है, इसी विलायक के अंदर कोई विलेय भी घुला है, इस विलायक में कोई विलेय घोला गया है, वो 1 किलोग्राम टोटल है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित कितने विलेय के अणु हैं या कितने उसके मोल हैं, वो संख्या कहलाती है मोललता। जैसे आप एक बार समझेंगे, 1 किलोग्राम हमने विलायक लिया, जैसे जल है, उस जल के अंदर विलेय के कितने अणु उपस्थित हैं 1 किलोग्राम विलायक में। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता या मोललिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। आशा करते हैं कि आपको
मोलरता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख के भेजें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।